Good morning, students. Today we are going to start our second chapter, How I Taught My Grandmother to Read. It is written by Sudha Murthy. The writer narrates her real life experience. It means writer की ये real life से inspired story है. It is an emotional and empowering story of an old woman who fulfills her desire of learning despite her age. ये एक 62 इयर्स ओल्ड लेडी की कहानी है जिसने इतनी एज होने के बावजूद भी पढ़ना सीखा। ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती, किसी भी काम को सीखने की कोई एज नहीं है। ये माना जाता है कि टीन एज में या अर्ली एज में सीखना बहुत आसान होता है, बट अगर हम फुल माइंड से डिटरमाइंड हों और कुछ भी काम करने की इच्छा रखें और उसको दिल से करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। द राइटर गिव्स अस द मैसेज that we are never late to learn. If we have a desire, we can learn anything and everything. Now we will read page number 23 and 24 in this video. Read about how a grandmother's determination makes a young girl teach her how to read. कैसे ग्रैंडमदर के दृढ़ निश्चय ने एक यंग लड़की को, एक बहुत छोटी लड़की को उन्हें पढ़ना सिखाया। When I was a girl of about 12, I is used for Sudha Murthy, क्योंकि ये उनकी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, वो अपनी लाइफ की स्टोरी मेंशन कर रही हैं, इसलिए ये I जो है वो सुधा मूर्ति के लिए है। When I was a girl of about 12, जब मैं 12 साल की लड़की थी, I used to stay in the village in North Karnataka with my grandparents. मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मॉर्निंग पेपर जो न्यूज़पेपर था मॉर्निंग का वो हमें आफ्टरनून में मिलता था, क्योंकि जो बस शहर से गांव आती थी वो दोपहर तक पहुंचती थी। उसी में वीकली मैगजीन और जो लेटर्स वगैरह होती थी या मॉर्निंग पेपर होता था वो उसी में आता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट। वीकली मैगजीन अक्सर एक दिन लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। हम सब बस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे। विच यूज्ड टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, जो अक्सर अपने साथ मॉर्निंग पेपर, न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन्स और लेटर्स वगैरह लेके आती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। उन दिनों त्रिवेणी एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत अद्भुत राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उसका जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत ईजी था पढ़ने में और वेरी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग मीन्स कि अपने विचारों से दूसरों को सहमत करना। वो ऐसी स्टोरी लिखती थी जो रीडर इजीली कन्विंस हो जाता था। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। वो उनकी स्टोरीज हमेशा ऑर्डिनरी पीपल की मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती थी। इट मीन्स कि वो अपनी स्टोरीज का जो मेन कैरेक्टर बनाती थी वो ऑर्डिनरी लोगों की प्रॉब्लम्स को लेके बनाती थी एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली द कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। ये कन्नड़ लिटरेचर का दुर्भाग्य था कि वो बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। लोग अब भी 40 साल बाद, उनके मरने के 40 साल बाद लोग उनके नॉवेल्स की तारीफ करते थे। वन ऑफ हर नॉवल कॉल्ड काशी यात्रे वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली मैगजीन करमवीरा। उनका ही एक नॉवल था जिसका नाम था काशी यात्रे और वो कन्नड़ वीकली मैगजीन करमवीरा में एज अ सीरियल आता था। जैसे बेटा आप देखते हो कि टीवी पे सीरियल्स आते हैं, एक एपिसोड दिखा दिया जाता है, उसके बाद दूसरा एपिसोड
अगले दिन आता है। ऐसे ही वीकली मैगजीन में क्या होता था, एक एपिसोड आता था, एक एपिसोड की स्टोरी आती थी और अगली स्टोरी नेक्स्ट वीक आती थी। Then it is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। काशी यात्रा की जो मेन कैरेक्टर थी वो एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी जिसकी बहुत दिली इच्छा, आर्डेंट डिजायर मतलब बहुत दिली इच्छा थी कि वो काशी या वाराणसी जाए। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। बहुत से हिंदू ये विश्वास करते हैं कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना अल्टीमेट पुण्य है, मतलब सबसे बड़ा पुण्य है। लिसन बेटा, आजकल तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत एडवांस है, आप जहाँ भी जाना चाहते हो इजीली पहुँच जाते हैं। अब मनी क्राइसिस भी नहीं होते। बट ओल्ड एज में, जब एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, एक तो मनी क्राइसिस थे, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, मेनली लेडीज़ के पास, और सेकंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एडवांस नहीं था। तब काशी जाना एक बहुत बड़ा काम माना जाता था। तो उस ओल्ड लेडी की ये इच्छा थी, उसने पूरी ज़िंदगी एक ही इच्छा रखी कि वो काशी जाएगी। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। ये ओल्ड लेडी भी इसी बात पे विश्वास करती थी कि काशी जाके भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। And her struggles to go there was described in that novel। काशी यात्रा नॉवल में इस लेडी के पूरी जिंदगी के स्ट्रगल्स को दिखाया गया था, इसी पे डिपेंडेड था ये नॉवल। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। इस स्टोरी में एक और यंग अनाथ लड़की थी जिसको प्यार हो गया था बट उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। और लास्ट में ये ओल्ड लेडी अपने सारे पैसे, अपनी सारी सेविंग्स इस लड़की को दे देती है, इसकी शादी करवा देती है और काशी नहीं जा पाती। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Vishweshwara at Kashi। वो कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी काशी जाके विश्वेश्वर भगवान की पूजा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माई ग्रैंड मदर कृष्टिका नेवर वेंट टू स्कूल। अब ये जो राइटर है सुधा मूर्ति, वो बताती हैं कि मेरी ग्रैंड मदर कृष्टिका कभी भी स्कूल नहीं गई। So she could not read, इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था। Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her। हर बुधवार को वो मैगजीन आती थी और मैं अगले एपिसोड की पूरी स्टोरी उनको पढ़ के सुनाती थी। During that time she would forget all her work and listen with the greatest concentration। जब मैं उनको स्टोरी सुनाती थी तो वो अपना सारा काम भूल जाती थी और बहुत कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ उस स्टोरी को सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। बाद में जो भी स्टोरी मैं उनको सुनाती थी उसको वो दिल से दोबारा रिपीट करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स protagonist, so more than anybody else she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई, इसलिए वो अपने आप को उस नॉवल के मेन कैरेक्टर के साथ रिलेट करती थी। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर। उस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर में ओल्ड लेडी थी जो काशी जाना चाहती थी बट जा नहीं पाई, वो ग्रैंड मदर भी उसके साथ अपनी स्टोरी रिलेट करती थी। इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा ये जानने की इच्छा होती थी कि अगले एपिसोड में क्या हुआ, स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो वो इसलिए वो मुझे इंसिस्ट करती थी और मैं उनके लिए पूरा सीरियल पढ़ के बताती थी। After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would also gather to play. After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard
where we children would also gather to play hide and seek. इस स्टोरी को सुनने के बाद कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ, वो जब शाम को मंदिर जाती थी तो मंदिर के आंगन में हम सारे फ्रेंड्स, तो बच्चे जो हैं वो लुका छिपी खेलते थे. शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स. वो लेटेस्ट एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी. एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई शी वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी. उस टाइम मैं छोटी थी तो मैं ये नहीं समझ पाती थी कि वो इस स्टोरी को लेके इतनी डिबेट क्यों करती हैं, इतनी बात क्यों करती हैं. वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज. एक बार मैं अपने कजन्स के साथ पास वाले गांव में एक शादी में गई. इन दोज डेज द वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा इवेंट था. लिसन बेटा, आजकल तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने 4 5 6 दिन शादी में स्पेंड करें. वो तो ऑन द स्पॉट आते हैं, बट पहले शादी ही सबसे बड़ा इवेंट माना जाता था. लोग अपने पूरी फैमिली के साथ अपने रिलेटिव्स के घर जाते थे और खूब इंजॉय करते थे. वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवरसेल्फ थॉरोली. हम बच्चे पूरी तरह से इंजॉय करते थे. वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली. हम खाते थे और खेलते थे. बच्चों का केवल एक ही काम था, खाना और खेलना. स्वेयरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी. और कोई फ्रीडम हमें मिलता था क्योंकि घर के सारे बड़े जो थे वो शादी के रिचुअल्स में बिजी रहते थे. आई वेंट फॉर कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक. मैं गई तो 2 4 दिन के लिए थी, बट मुझे 1 वीक हो गया वहाँ पे. When I come back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं गांव में वापस आई तो मैंने देखा कि ग्रैंडमदर की आंखों में आंसू हैं. I was surprised. मुझे हैरानी हुई. For I had never seen her cry even in the most difficult situation. क्योंकि मैंने उन्हें कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रोते हुए नहीं देखा था. What had happened? क्या हुआ? I was worried. मुझे चिंता हुई. अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? वो अपनी दादी को अव्वा कहती थी. हमारे एरिया में अम्मा कहते हैं अपनी दादी को, सेम वो अव्वा कहती थी. अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या सब कुछ सही है? आर यू ओके? क्या तुम सही हो? आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका. मैं अपनी ग्रैंड मदर को अव्वा कहती थी, जिसका कन्नड़ लैंग्वेज में मतलब होता है माँ. शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. उन्होंने सिर हिलाया बट कोई जवाब नहीं दिया. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट. मैं कुछ समझ नहीं पाई और भूल गई. इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस. रात में डिनर के बाद हम ऊपर टेरेस पे सो रहे थे. इट वॉज अ समर नाइट. गर्मियों की रात थी. एंड देयर वॉज अ फुल मून. और पूर्णिमा की रात थी. फुल मून था. अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी. अम्वा आई और मेरे पास बैठ गई. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड. उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे सिर को सहलाया. आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक. मुझे ये महसूस हुआ कि वो कुछ कहना चाहती हैं. आई आस्क हर व्हाट इज द मैटर. मैंने उनसे पूछा क्या बात है. When I was a young girl, I lost my mother. मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताना शुरू किया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई. There was nobody to look after and guide me. कोई भी नहीं था जो मेरी देखभाल कर पाता और मुझे गाइड कर पाता. My father was a busy man and got married again. मेरे फादर, ग्रैंड मदर के जो फादर थे वो बहुत बिजी थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली. In those days, people never considered education essential for girls. उन दिनों में लोग गर्ल्स के लिए एजुकेशन को ज़रूरी नहीं समझते थे. सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई. आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन. मेरी शादी बहुत जल्दी एज में हो गई और फिर मेरे बच्चे हो गए. आई बिकेम वेरी बिजी. मैं बहुत बिजी हो गई. लेटर आई हैड grandchildren and always felt
मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, नाती पोते हो गए, और मैंने हमेशा उनके लिए खाना बनाने में और उनको खाना खिलाने में खुशी महसूस की। At times I used to regret not going school, so I made sure that my children and grandchildren studied well। कि तब से मुझे ये अफसोस है कि मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई, इसलिए मैंने ये श्योर किया कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ाई करें। Now in next video we will read page number 25 and 26. Thank you. Have a nice day.